कि माताजी तो पहले ही मजबूर हैं, इनका बेटा भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, तो ये अकेले हैं, हम दोनों लेडीज़ ही हैं, बस और कोई साधन नहीं है कमाई का। यही गोल्ड था जो इनके बुढ़ापे का सहारा था, वो भी इनसे छीन गया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इंदिरा देवी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं प्रेम नगर की। क्या पूरा मामला हुआ कल आपके साथ? मेरे साथ मैं घर से गोल्ड लेके गई बैंक में जमा कराने के लिए। वहाँ उन्होंने मेरे को अंदर भेजा। उन्होंने कहा पूछ लो, लॉकर है नहीं खाली। फिर पूछा तो वो कहते हैं खाली नहीं है यहाँ, आप बड़े बैंक में चले जाओ। फिर मैंने वहाँ से ऑटो लिया। फिर मैं बड़े बैंक में गई। बड़े बैंक में उन्होंने कहा आप ये कुछ लाओ। मेरे पास पैसे कम थे, भाई 20,000 रुपये थे मेरे साथ। उन्होंने 25,000 कहे, तो मैं वहाँ से वापस आ गई और वहाँ से वो फिर ऑटो ले लिया। ऑटो में मैं अकेली ही आ रही हूँ, अकेली आ रही हूँ। और ये रेलवे फाटक के पास वहाँ से जो नींबू पानी वाली रेडी हैं, वहाँ से 3 लेडीज ने ऑटो वाले को आवाज़ दी। ऑटो वाले ने रोक दिया और 3 लेडीज चढ़ गई ऊपर। चढ़ गई, एक ने मेरी बाँह को ज़ोर से बाँह मारी, खींच के बहुत ज़ोर से मारी। तो मैंने कहा ये क्या कर दिया, मैं उसकी तरफ होगी और दूसरी सामने वाली ने मेरे बैग को कुछ कर लिया। मेरे को कुछ पता नहीं लगा। मतलब नजरों से जो धोखा देके सारा कर दिया? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता लगा। तो जानते आप 3 लेडीज को कभी आपने पहले देखा है? ना, नहीं देखा। किस उम्र की लग रही होंगी? क्या बस ये थी तो यही 30-35 की 40 के बीच में, छोटे छोटे बच्चे थे। बड़ा बैंक आप बता रहे हो, कौन सा बैंक था जी बड़ा? बाजार वाला, पंजाब नेशनल में। पंजाब नेशनल बैंक में गए हाँ। थे। और कितने बजे की ये बात रही होगी? ये 11 और 12 के बीच में, 10:30 में घर से निकली हुई हूँ। कल 10:30 बजे? हाँ, और 11 और 12 के बीच तो में हुई। कितना सोना था जी आपका? 10 तोले सोना था जी मेरा। तो अब आपने पुलिस को शिकायत दी है पूरे मामले को लेकर? हाँ, मैंने पुलिस को शिकायत दी है। कल उसी टाइम मैंने 112 नंबर पे किया घर पर आकर। मैंने ग्रामीण बैंक में संभाला। ग्रामीण बैंक से बाहर निकली हूँ, वहाँ भी पूछने गई। वहाँ बाहर निकली तो वहाँ मेरा इसको फ़ोन करने लगी, बहू को फ़ोन निकालने लगी, तो मेरा गोल्ड नहीं है। तो मैं इसको फ़ोन भी नहीं कर पाई। मैं वहाँ रोने लगी, रोती रोती। फिर मैं ऑटो पे बैठ गई। बैठ के फिर मैं घर आई। घर आके मैंने फ़ोन किया 112 नंबर पे। तो लगता है कि महिलाओं की गैंग चल रही है जो इस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम देती है जी? देखो, मैं तो कुछ नहीं जानती जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अब जिस तरह की बात हुई है? बस मैं तो सर यही कहना चाहूँगी कि माताजी तो पहले ही मजबूर हैं, इनका बेटा भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, तो ये अकेले हैं, हम दोनों लेडीज़ ही हैं। तो जितनी भी मीडिया और गवर्नमेंट और पुलिस, जितना भी प्रशासन इनकी हेल्प कर सकता है करे। इनके पास और कोई साधन नहीं है कमाई का। यही गोल्ड था जो इनके बुढ़ापे का सहारा था, वो भी इनसे छीन गया। तो लगता है कोई गैंग है महिलाओं की जो इस तरह की वारदात को अंजाम सर देती है? सुनते तो हैं भी ऐसी गैंग घूमती हैं। अब ये तो प्रशासन ही इंक्वायरी करके, हमें तो क्या हम गैस कर सकते हैं, बट प्रशासन हमारी हेल्प करेगा तो हमें प्रशासन से ही उम्मीद है कि हमारी हेल्प करके माताजी को उनका न्याय दिलवाएगा। सख्त कार्रवाई चाहिए पूरे मामले में? हाँ जी, बिल्कुल सख्त कार्रवाई चाहिए सर। नहीं तो कोई भी नागरिक अगर अपने साथ ऐसा होता रहेगा तो बुजुर्गों का कौन साथ देगा, अगर प्रशासन ही साथ नहीं देगा तो। नाम आपका? मेरा नाम संतपाल सिंह। संतपाल जी, जिस तरह का मामला हुआ है, लेडी के बुढ़ापे का सहारा था, वो भी छिन गया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ज़्यादा परेशान है जी। हम जैसे ऐसी वारदातें पहले हमने काफ़ी सुनी भी हैं, भी ऑटो से पैसे निकल गए या किसी तरह की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी ढील छोड़ी गई है प्रशासन की तरफ से कि उनको सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके कारण उन लोगों के रोज़ हौसले बढ़ रहे हैं। होता ये बुज़ुर्ग लेडीज़ के साथ ही कर रही हैं। अब उनको शायद ये ना एहसास हो कि इसके अंदर क्या है। उन्होंने तो पर्स देख के इनका पर्स निकाल लिया, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा गोल्ड है। 10 लाख रुपए हमारे हिसाब से आज की घड़ी उसकी वैल्यू है, जैसे 10 तोले बताया जा रहा है। तो मैंने सभी ग्रुप्स में, हमारे ज्वेलर्स भाइयों के ग्रुप्स में भी मैंने शेयर किया है इस चीज़ को, कि ताकि कोई भी ऐसा संदिग्ध पर्सन कोई ऐसा गोल्ड लेकर आए। उसकी मैंने पिक भी थी, वो भी डाली है सभी ग्रुप्स में, क्योंकि हमारे पास पहले उस सारे सोने की तस्वीर थी। तो हमारी तो प्रशासन से, पुलिस से भी हमने यही कहा है कि किसी न किसी तरह के इनकी जो है ढूंढा जाए उन पर्सन्स को, क्योंकि CCTV कैमरे ही हैं जो एक सहारा है इस समय। तो ऑटो वाला भी उनके साथ मिला था या नहीं मिला था, हमें यह भी नहीं इस चीज़ का हम कुछ कह सकते। जितनी सख्त हो सके कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं SP साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले को थोड़ा संजीदगी से लेकर के स्पेशल इस काम के लिए किया जाए, ताकि ऐसे पर्सन ट्रेस आउट हों और इन फ्यूचर भी जैसे इनके साथ हुआ है ऐसा और किसी के साथ भी ना हो। मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है जी।